बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव राइटिंग के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं। इससे पहले बता दूं कंपोजिशन इस पोर्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स। तो अक्सर औकात पैराग्राफ और एसेज वगैरह जो लिखने हैं देयर स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि दे आर क्रैमिंग, दे आर मेमोराइजिंग द एसेज एंड पैराग्राफ्स, और जब एग्ज़ाम वगैरह हैं तो उसमें भी लिखते हैं। बट इन रियल लाइफ जब अपने एसेज और पैराग्राफ्स वगैरह लिखने हैं तो तब आपने रटे रटाई नहीं लिखने, आपने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है बीइंग राइटर आपने देना होता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को ही, उस पॉइंट ऑफ व्यू में मेन लीनिंग जो होती है उसको मेक करने के लिए आप अपना एक ऐसे लिखते हैं या अपना एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो उसके लिए पहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेज और पैराग्राफ हैं। राइटिंग स्किल्स में डिफरेंट जॉनरास हैं, तो उसमें हम आज पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या है और नैरेटिव राइटिंग क्या है, तो हाउ दे कैन राइट अ गुड डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव ऐसे, सो फिर वो सही डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव ऐसे नहीं लिख सकते, और जब उन्हें खुद लिखना पड़े और फिर अल्टीमेटली दे फेस प्रॉब्लम। तो इस इशू को हम आज सॉर्ट आउट करने के लिए इस लेक्चर में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना है कि डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव, टू डिस्क्राइब और टू नरेट। हम सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैं तो यूजुअली हम उर्दू डिक्शनरी देखते हैं, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ यूजुअली कि आपको उर्दू डिक्शनरी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उर्दू में आप डिस्क्राइब का मीनिंग भी देखेंगे तो बयान करना है और नरेट का मीनिंग भी देखेंगे तो बयान करना है। तो क्या ये दोनों सेम है? अगर आपको एक क्वेश्चन आए टू डिस्क्राइब समथिंग और टू नरेट समथिंग, तो क्या ये दोनों सेम है? क्योंकि उर्दू मतलब तो सेम है, और जनरली हम अपने एग्जाम्स में और बाकी में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए डिफाइन, डिस्क्राइब या नरेट, हम उसे एक ही कंसिडर करते हैं और जो याद यूद किया होता है वो लिख देते हैं। बट इट इज़ नॉट द केस। इन डिस्क्राइबिंग एंड नरेटिंग एंड डिफाइनिंग तीनों चीज़ें डिफरेंट है। पर्टिकुलरली डिस्क्राइबिंग एंड नरेटिंग, दीज आर टू different things altogether when it comes to the writing skills and when it comes to the composition, और जब आप राइट अप कर रहे हैं। अब क्या डिफरेंस है? बजाय इसके कि मैं बताऊं आपको ये डिफरेंस है, समटाइम स्टूडेंट्स, इंसान अपने इंट्यूटिवली अपने जहन से इंसान इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। तो ये एक्सप्लिकेट करने के लिए मैं आपको ये सामने दो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस रखता हूँ, एक्सप्रेशंस रखता हूँ, जिनमें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन और नरेशन में खुद ही डिफरेंस फील हो जाएगा। देखिए, अगर मैं कहता हूँ डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट कॉलेज और कहता हूँ नरेट योर फर्स्ट डे एट कॉलेज, थिंक फॉर अ व्हाइल, और क्या आपके ख्याल में ये दोनों एक्सप्रेशंस दुरुस्त हैं? देखें अगेन, अगर आप ग्रामेटिकली देखें और बाकी तमाम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो है तो दोनों ठीक। डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट कॉलेज और नरेट योर फर्स्ट डे एट कॉलेज, और जनरली ये इसी तरह यूज हो जाते हैं। बट स्पेसिफिकली क्या आपको ये लगता है ये ठीक है? अच्छा, अब आप अगले पे चलें और आप ये देखें डिस्क्राइब अ सिटी यू हैव सीन और नरेट अ सिटी यू हैव सीन। ओवरऑल तो ये आपको गलत नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ी देर सोचेंगे तो आप एक नतीजे पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यू विल फील लाइक कि ये डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट कॉलेज ये इतना मुनासिब नहीं लग रहा, जबकि नरेट योर फर्स्ट डे इज कॉलेज इज मोर एप्रोप्रिएट, ये जरा ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो इसमें ये सेकंड चीज ज्यादा बेहतर है। और जब आप दूसरे सेट पे जाएंगे तो डिस्क्राइब अ सिटी यू हैव सीन और नरेट अ सिटी यू हैव सीन, यहाँ पे नरेट थोड़ा सा मीनिंग वाइज तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नरेट थोड़ा सा ऑड लग रहा है, यहाँ डिस्क्राइब यहाँ पे थोड़ा सा फिट लग रहा है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग और नरेटिंग। और यही डिफरेंस है। देखें यहाँ पे फर्स्ट डे एट कॉलेज में देखें आप डिस्कस कर रहे होंगे आपके जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं फर्स्ट डे एट कॉलेज, जो भी फर्स्ट डे एट कॉलेज हैपनिंग्स हुई हैं आप वो डिस्कस कर रहे होंगे। जबकि आप जब एक सिटी जो आपने देखी है तो वहां पे आप अपना एक्सपीरियंस नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, बल्कि जो आपने देखा और विटनेस किया आप उसको डिस्कस कर रहे होंगे, उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो यही डिफरेंस है डिस्क्राइब करने और नरेट करने के दरमियान। मीन जब आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप किसी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट प्लेस, पर्सन और थिंग कुछ भी हो सकता है, उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं थ्रू वर्ड्स, अपने लफ्जों के जरिए आप उसकी तस्वीर कशी कर रहे होते हैं। या आप इसे इस तरह यूं भी कह सकते हैं कि जब आप किसी एक तस्वीर को अपने लफ्जों में, अपने ऐसे में, अपने पैराग्राफ में, अपने लफ्जों के जरिए एक तस्वीर बना रहे होते हैं जो
पढ़ने वाला पढ़ने के बाद वो अपने जहन में एक इमेज बनाता है उस पर्टिकुलर चीज का, जैसे हमने कहा उस सिटी का जो आपने देखी थी, या कोई चीज आपने देखी थी, या किसी बंदे से जो आप मिले थे, उसकी जब पिक्चर आपके सुनने वाले या पढ़ने वाले के दिमाग में आती है तो इसका मतलब है आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और आप थ्रू वर्ड्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। जबकि कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्शन, कोई इवेंट, वो जो हो गया है कोई हैपनिंग, जैसे कि कोई भी एक्शन, हैपनिंग में कोई भी एक्शन है, कोई इवेंट हो गया, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप उसे बयान कर रहे होंगे तो दैट इज नरेशन। वो एक्सपीरियंस आपका अपना भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, कोई स्टोरी आपने सुनी है वो भी आपकी हो सकती है, कोई कहानी आप कहीं और से सुन के आ रहे हैं वो भी हो सकती है, मीन बायोग्राफी भी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी भी हो सकती है, आप बीती भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, फोकलोर, एक जो दास्तानी चल रही होती हैं पुराने जमाने से चलती आ रही होती हैं, सीना बसीना, वो भी हो सकती हैं, स्टोरीज भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें नरेशन में आती हैं। मीन इन योर चाइल्डहुड तो आपने अपने मैट्रिक लेवल पे या 8th के लेवल पे आपने डिफरेंट एसेज लिखे होंगे। तो देखिए, जब यू आर राइटिंग अबाउट योर काउ, यू आर राइटिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, यू आर राइटिंग अबाउट योर कॉलेज, और या यू आर राइटिंग अबाउट मीनार पाकिस्तान, या यू आर राइटिंग अबाउट एफल टावर, तो वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन होगी। लेकिन जब आप यू आर राइटिंग अबाउट an accident that you have witnessed, you are writing about a house on fire that you have witnessed, you are writing about your first day at college, your last day at school, you are writing about your visit to a hill station, तो यहाँ पे सारे आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, वो हैपनिंग्स शेयर कर रहे हैं, तो ये सब आपकी नरेशन में फॉल करेगा, ठीक है। इसी तरह पहले होता है रीडिंग। रीडिंग आपकी राइटिंग को इन्फोर्स करती है। तो रीडिंग में जब आपको ये चीज पता चल जाएगी, जब आप पढ़ रहे हो, तो अब आप चीजों को एनालाइज करना शुरू करें, तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्क्रिप्टिवली लिखा हुआ है, ये नैरेटिवली लिखा हुआ है। अब जब आपने खुद राइट अप करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जैसे हम बता रहे हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट वी आर सेइंग ऑल द टाइम, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा होता है, क्योंकि आप किसी चीज को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस बड़ी अच्छी तरह डिफाइन किए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे नॉन एक्शन सेंटेंसेस यूज हो रहे होते हैं। दूसरी चीज, बड़ी एडजेक्टिव्स, मीन जैसे आप जब तस्वीर बनाते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं। तो जब आप राइट अप कर रहे हैं तो रिटन सेंटेंसेस में आपके एडजेक्टिव्स उन कलर्स का काम करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपैरेटिवली जब आप नरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्शन, जो हैपनिंग्स हो गई होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो आपके पास्ट टेंस होते हैं और एक्शन सेंटेंसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सम टाइम एक सिचुएशन है कि जिसमें आप पास्ट इवेंट्स को भी प्रेजेंट में नरेट करते हैं, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है, हम जनरल बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें पास्ट टेंस यूज होता है। इसमें एडजेक्टिव्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब्स उस तरह इस इवेंट को, इसके एक्शंस को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जहां जिस तरह किसी तस्वीर को एडजेक्टिव ज्यादा अच्छी तरह पेश कर रहे होते हैं। सो जब आप राइट अप कर रहे हो तो आप ये चीजों का ध्यान रखें कि आप नरेशन में यूजुअली पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं और एक्शन सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, जबकि डिस्क्रिप्शन में आप मोस्टली एडजेक्टिव्स और प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं और आप करेंगे। ये आपको स्ट्रक्चरली, जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या नरेटिव राइटिंग, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब इसकी मिसाल आपको दे देता हूं। देखें, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जरा आंखें बंद करके सोचेंगे, मैं जब कह रहा हूं आई हैव अ काउ, तो क्या इमेज आपके जहन में बन रहा है? अब अगर मैं कह रहा हूं आई हैव अ ब्राउन काउ, फिर क्या इमेज बन रहा है? अगर कह रहा हूं आई हैव अ व्हाइट काउ, फिर आपके जहन में क्या इमेज बन रहा है? अगर कह रहा हूं आई हैव अ रेड काउ, आई हैव अ हेल्दी काउ, आई हैव अ ब्यूटीफुल काउ, जो आप ये देख लें, ये एडजेक्टिव्स मैं ऐड करता हूं तो इसमें कलर ऐड हो रहा है, और ये एडजेक्टिव्स जो मैं चेंज करता जा रहा हूं तो आपके जहन में पूरा उस काउ का इमेज चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो पिक्चर डिस्क्राइब की जा रही है, जो पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है, उस पिक्चर में ये एडजेक्टिव्स कलर का काम कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। और आप देख लें, ये एक नॉन एक्शन टाइप्स ऑफ सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट में मोस्टली हमने यूज किया है। अब आप आ जाए नरेशन की तरफ। आप का रोड साइड एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं फॉर एग्जांपल एक कार आ रही थी और वो एक बस से टकरा गई। तो अब देखिए, द कार वाज कमिंग ब्लाइंडली, द कार वाज कमिंग स्लोली। अब देखें, ये उसके एक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। द कार वाज कमिंग केयरफुली, द कार वाज कमिंग केयरफुली। अब यहाँ पे अगर आप ब्लू वालों को देख लें तो फौरन से एक इंप्रेशन चेंज होता है जो रीडर के जहन में है। अब उस एक्सीडेंट के बारे में जो ही इन ब्लू, ब्लाइंडली और घेस्टली वालों को पड़ेगा रीडर, तो उसके जहन में आएगा कि कार एक्सीडेंट की वजह कार ही थी, या कार चलाने वाला था
बस नहीं थी, जबकि ये दूसरे जो हैं इनमें ब्लेम भी टोटली शिफ्ट हो रहा है। द कार वाज कमिंग स्लोली, तो इसका मतलब है कार तो स्लो आ रही थी, जो ट्रक है या बस है उसकी गलती है। द कार वाज कमिंग केयरफुली, कार तो बड़ी एहतियात से आ रही थी लेकिन दूसरे की गलती है। सो दिस इज एडिंग अप इन योर नरेशन। So this is about descriptive or narrative writing, and adjectives and adverbs can add colors and can add severity of action in those ones. So accordingly you can jot down your descriptive or narrative writing. अब आपने लिखने कैसे हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले नरेशन के बारे में तो हमने बता दिया, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोई भी स्टोरी हो सकती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में फिर फर्दर दो काइंड्स होती हैं। जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। लेकिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो फार आप डिस्क्रिप्शन और नरेशन के दरमियान ये डिफरेंस रख लें, और जब आप राइट अप कर रहे हो आपको पता हो, और जब पढ़ रहे हो तब भी पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।